हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में हम कवर कर रहे हैं हर एक टॉपिक को 7 मिनट के अंदर। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, तो मेक श्योर करिए पिछले वीडियो देखिए। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बाद हम बात करने वाले हैं, एक हम पेड़ उगाने वाले हैं जिसको कहते हैं डिसीजन ट्री। ये मॉडल बिल्कुल हम जैसा होता है, हमारी तरह सोचता है। जैसे बैंक वाले इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यही एक रीज़न है क्योंकि ये उनके दिमाग की तरह ही चीज़ें अप्रोच को फॉलो करता है। ये एक्सप्लेन करना बहुत ही ईजी है मेरे लिए आप लोगों को अंडरस्टैंड करना। जैसे ट्री होता है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस को फैला दिया जाता है मल्टीपल ब्रांचेस पे। येस नो के कॉम्बिनेशन में चलता है और लास्ट में जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है बेसिकली वो आउटपुट आ जाता है। तो चलो पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे पहले सोचो एक बड़ा सवाल, ये जो कस्टमर है ये डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। बैंक का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। सो ट्री बोलता है पहले ये चेक करो कि लेट पेमेंट कितनी ज़्यादा है उस कस्टमर की, तो हम वो चेक करने चले जाएंगे। उसने बोल दिया हाँ भाई लेट पेमेंट है इस कस्टमर की। फिर देखो इनकम उसकी कितनी है, 50,000 से ऊपर है, बोला जी हाँ ऊपर है, तो इसका मतलब वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना ब्रांचेस का, ये क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। हर एक क्वेश्चन के बाद यस नो करके वो नीचे बढ़ता है। बस ऐसे ही ब्रांच बाय ब्रांच करके पूरा फैसला करके दे देता है। बिल्कुल सिंपल फ्लोर चार्ट आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे आप देखो कि हैज़ फेदर, ट्रू फॉल्स, कैन फ्लाई। सो ईजीली चीज़ें आप लोग देख पा रहे हो, राइट। देखो ईजी है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे यस नो का पूरा काम चलता है। तो आई थिंक दैट इज प्रिटी मच ईजी। अब पॉइंट नंबर 2 को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। यस, ये काम कैसे करता है, स्प्लिट का फंडा कैसा है। हर जगह पे बेस्ट सवाल पूछता है जो डेटा सबसे अच्छे से दो ग्रुप में डिवाइड कर देता है, वो जो आंसर होता है जो आप देते हो। सो बेस्ट स्प्लिट चूज करने के लिए ये जिनी इम्प्यूरिटी या फिर इंफॉर्मेशन गेन देखता है कि कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन है उस पर्टिकुलर डेटा पे। फिर लेफ्ट राइट ब्रांच बना के रिपीट करता है जब तक कि सारा डेटा क्लासीफाई नहीं हो जाता। हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ये कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, तो उस फंडे पे ये चलता है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो कि आप ग्राफ भी देख पा रहे हो, डिसीजन ट्री वर्सेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों हम इस एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं, खाली लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, जो कि पिछली वीडियो में बात की थी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लगता है सब चीज़ें सीधी लाइन में कनेक्टेड होती हैं बेसिकली, जो कि हमेशा सच नहीं होता। लेकिन डिसीजन ट्री इसको लिनियरिटी को इसको पसंद ही नहीं है, इसको चाहिए ही नहीं। ये एक नॉन लीनियर पैटर्न पे काम करता है, इंट्रैक्शंस करता है, सब पकड़ लेता है वन बाय वन क्वेश्चन आंसर करके। बेसिकली क्रेडिट रिस्क में जब डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब ट्री ज़्यादा पावरफुल परफॉर्म करता है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ये सेंसिटिविटी पे काम करता है, स्पेसिफिसिटी पे काम करता है, रिकॉल, प्रिसीजन, ओवरऑल एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें ये आपको चेक करके देता है। ओके, दैट्स वाई डिसीजन ट्री इज मच मोर इम्पैक्टफुल। सबसे बड़ी ताकत, जो कि फोर्थ पॉइंट भी है, सबसे बड़ी ताकत है इसकी सुपर इजी इंटरप्रिटेशन। ट्री को देख के बैंक वाले सीधा बोल सकते हैं ये कस्टमर रिस्की है क्योंकि इसकी जो लेट पेमेंट है वो 2 से ज़्यादा हो चुकी है और इसकी एज 30 से कम है। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ऑब्वियसली 30 से कम है तो इसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकती। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑब्वियसली ए प्रेडिक्शन, सो इट्स नॉट नेसेसरी। आप लोग खुद पे मत लेना, आप लोग एनआईटी वाले हो, चाहे आप 26 साल के भी, आई नो आप लोग कहीं करोड़ में कमाते हो, आईआईटी वाले हो एंड ऑल दैट, राइट। सो कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है, हर ब्रांच का रीजन क्लियर होता है, हर एक फीचर इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको ये चेक करना होता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर इन दिस ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ओवरफिटिंग का खतरा। ओवरफिटिंग क्यों है, मतलब ओवरफिटिंग इसलिए है कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा ना मॉडल बन जाए। अगर ट्री बहुत गहरा और पतला हो जाता है तो एक कस्टमर को परफेक्टली याद कर लेगा, जिससे वो बायस हो जाएगा। ट्रेनिंग पे 100% एक्यूरेसी, लेकिन नए कस्टमर पे पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। तो इस तरह के मॉडल को हम उसके बाद डीकमीशन करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती। इसको कहते हैं ओवरफिटिंग, कि जहाँ पे आप नए कस्टमर पे आपका मॉडल तो बिल्कुल फ्लॉप हो जा रहा है, लेकिन पुराने जो डेटा हैं उस पर 100% एक्यूरेसी है। तो ये जो ओवरफिटिंग है इसका जो सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले मैक्स डेप्थ लिमिट कर दो। आपके जो ट्री बना रहे हो उसके अंदर मैक्सिमम जो डेप्थ है ट्री की उसको एक लिमिट दे दो। देन मिनिमम सैंपल पे लीव बढ़ाओ। ये प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके, ब्रांचेस काट दो जिससे कि आपका जो ट्री है वो काफ़ी क्लियर दिखाई दे। सो ये एक ऐसा अकेला ट्री अच्छा है कि जिसमें आप 100 से 500 ट्री बनाओगे। वो क्या चीज़ है, वो इसका अगला स्टेप है जिसको हम कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया। देखो रैंडम फॉरेस्ट एक कॉम्बिनेशन होता है ट्री का, तो उसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। बट आप अगर यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, लेट मी जूम इट थोड़ा सा।
हाउ डीप यू कैन ग्रो अ ट्री, सिंपली देखो व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ दिस ट्री। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद येस नो में आंसर आया है, तो नो को हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया। देखो नो में हम आगे नहीं बढ़े हैं, येस में फिर गए, फिर हम नो की तरफ गए, फिर येस की तरफ गए, उसके बाद फिर देखो नो वाली जो ब्रांचेज हैं अल्टीमेटली उनको हम कट कर दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सिंपली आपको जो नो वाली ब्रांचेज है उनको कट डाउन कर देना है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिसिटी वाले डिसीजन पे पहुंचना है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रैंडम फॉरेस्ट के सबसेट, जिसको हम कहते हैं डिसीजन ट्री। सो अगले वीडियो में ऑब्वियसली आप लोगों से बात करेंगे रैंडम फॉरेस्ट को लेकर। कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड इस वीडियो को हमने खत्म कर दिया है 6 मिनट के अंदर, नॉट 7। चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।